आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने डेफिनेशन पढ़नी है उसकी, फिर हमने उसके टाइप्स देखने हैं, फिर हमने उसके फेजेस देखने हैं, और उसके बाद हमने उसका जो है फंक्शनल एनाटॉमी देखनी है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, और कवरिंग देखेंगे, और फंक्शन उसके जो इंटर प्लूरल फ्लूइड है उसके फंक्शन, और ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री। ठीक है, तो ये आज हमारा टॉपिक रहेगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। सबसे पहले जो इसकी जनरल डेफिनेशन है उसमें तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जो है वो टेकन करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जो है वो गिवन आउट करते हैं। ठीक है, एक जनरल सी डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम एक इसमें पॉइंट देख लेना कि जो फर्स्ट ब्रेथ है यानी कि जो पहली सांस है बच्चे की वो आफ्टर बर्थ ही आएगी, यानी कि जो फीटल लंग है वो नॉन फंक्शनल होंगे। ठीक है, यानी कि जब तक बच्चा माँ के पेट में है तब तक वो लंग के थ्रू कोई सांस नहीं लेगा। जब वो डिलीवरी हो जाएगी जब उसकी, तो बाहर आने के बाद जो पहली सांस है वो तभी आती है बाहर आने के बाद, और वो जो है वो लंग्स जो है वो तभी फंक्शनल हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने डेफिनेशन देख ली, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो ये दो टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, अब जो एक्सटर्नल है हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो एक्सटर्नल है उस वो किस किस में आता है। तो उसमें हमने ना 3 एक्सचेंज होते हैं इसमें। तो एक पहला एक्सचेंज होता है, उसमें किस किस के बीच में होगा, एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में एक्सचेंज होगा वो। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में होगा, और उसको हम वेंटिलेशन या फिर ब्रीथिंग कहेंगे। ठीक है, ब्रीथिंग कहेंगे। ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। फिर एक्सचेंज किस किस के बीच में होता है, तो जब लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में तो हो गया, अब लंग्स में चलेगी ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से ब्लड में जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से लंग्स में जाएगी। तो एक एक्सचेंज ये हो गया। अब जो थर्ड एक्सचेंज होता है वो कहाँ कहाँ पे होगा। अब जो ऑक्सीजन है वो ब्लड से जो है वो सेल्स में जाएगी या टिश्यू में जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल से जो है वो ब्लड में जाएगी। ठीक है, तो 3 एक्सचेंज होते हैं। तो इसी जो एक्सचेंज जो थर्ड होता है इसको ही हम इंटरनल रेस्पिरेशन कह देते हैं, और जो एक्सचेंज जो फर्स्ट और सेकंड होता है इसी को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कह देते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसके जो है वो टाइप्स देख लिए, यानी कि जो एक्सटर्नल वाला रेस्पिरेशन हो गया वो किस किस के बीच में हुआ, एक तो एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में हो गया, और एक लंग्स और ब्लड के बीच में हो गया। ठीक है, और जो इंटरनल वाला है वो किस किस के बीच में हो गया एक्सचेंज, वो ब्लड और टिश्यू के बीच में हो गया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इसके टाइप्स। अब हम इसके देखते हैं फेजेस। तो फेजेस तो 2 ही होंगे, एक इंस्पिरेशन एक एक्सपिरेशन। अब जो इंस्पिरेशन होता है वो एक्टिव प्रोसेस होता है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब ये होता है कि उसमें एनर्जी का यूज़ होगा, यानी कि एटीपी वगैरह लगेगी। ठीक है, और जो एक्सपिरेशन होता है उसमें नो एटीपी, कोई एटीपी यूज़ नहीं होगा, यानी कि वो पैसिव होगा, यानी कि बिना एनर्जी के। ठीक है, यानी कि जब हम इंस्पायर करते हैं तब हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, जब हम एक्सपायर करते हैं तो हमें कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। ठीक है, वो खुद से हो जाता है ऑटोमेटिक। अब हमने इसकी फेजेस भी देख ली। अब हम इसके देख लेते हैं फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से पार्ट या फिर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा उसमें नोज़ आएगा, पक्का आएगा। ठीक है, नोज़ से स्टार्टिंग ही होती है। फिर फेरिंग्स आता है नोज़ के बाद। ठीक है, जैसे फेरिंग्स को फर्दर डिवाइड किया गया है, क्या नाम है, लैरिंगोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, ठीक है, और नेसोफेरिंग्स। ठीक है, लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि फेरिंग्स जनरल वे में। ठीक है, और लैरिंग्स आता है, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। फिर ट्रैकिया आता है, उसके बाद जो फर्दर ब्रोंकाई आती हैं, और
जो लास्ट में आता है वो लंग्स आता है, ठीक है। ये जो है वो मिलकर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनाते हैं। अब हमने इसके फंक्शन के बेस पे यानी कि फिजियोलॉजी के बेस पे हम इसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डिवाइड किया गया है, तो अब हम देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, इससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो उसको दो पार्ट में भी डिवाइड किया गया है, एक अपर और एक लोअर। तो अपर वाली और लोअर वाली कहाँ तक है ये देख लेते हैं। जो अपर वाली है उसमें नेसल कैविटी यानी कि नोज़ आ गया, फिर फेरिंग्स आ गए, इसमें फेरिंग्स वाले सारे जितने भी ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स और लास्ट में आता है लैरिंग्स, ठीक है। अब जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें आता है वो स्टार्ट होता है ट्रैकिया से, ठीक है। तो ये ट्रैकिया से स्टार्ट होकर इसमें फिर प्राइमरी ब्रोंकाई आती है और लंग्स आते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें सेकेंडरी ब्रोंकाई या टर्शरी ब्रोंकाई क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो लंग्स में ही इंक्लूड हो जाती है, ठीक है, लंग्स में ही इंक्लूड हो जाती है। प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो लंग्स से बाहर होती है, इसलिए हमने यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकाई लिखा है, ठीक है। तो लोअर में जो है वो ट्रैकिया से लेके लंग्स तक और अपर वाले में जो है वो नेसल कैविटी से लेके लैरिंग्स तक, ठीक है। ये बात याद रखनी है, ठीक है, एमसीक्यू आ सकता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो इसकी कवरिंग होती है, जो लंग्स की जो है वो कवरिंग होती है, उसका नाम होता है प्लूरा, जिसे हम प्लूरल सैक भी कहते हैं, प्लूरल सैक, ठीक है। अब ये जो है वो दो लेड होती है। सबसे पहले दो लेड कौन कौन सी होती है, और हाँ ये सीरस मेम्ब्रेन होते हैं। सीरस मतलब यहाँ पे फ्लूइड जो है वो सिक्रीट होगा, ठीक है। अब दो लेयर कौन कौन से होते हैं, जो इनर वाली होती है वो होती है विसरल, और जो आउटर वाली होती है वो होती है पैराइटल, ठीक है। जो इनर वाली विसरल और आउटर वाली पैराइटल, और इन दोनों के बीच में जो है वो स्पेस होगा, यानी कि एक इनर होगी और ये आउटर होगी, तो इन दोनों के बीच में एक स्पेस होगा। उस स्पेस को हम कहते हैं इंट्रा प्लूरल स्पेस, ठीक है। और उस स्पेस में जो है वो इनर वाली जो लेयर है, जो इनर वाली की लेयर के जो सेल्स हैं वो सिक्रेट करते हैं एक फ्लूइड, जिसको हम कहते हैं सीरस फ्लूइड, ठीक है। और इसी को हम फर्दर भी मतलब और भी कह सकते हैं कि प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। और हमने प्लूरल फ्लूइड के जो है ना वो फंक्शन भी देखने हैं, क्योंकि इसका फंक्शन मेन है। अब जो प्लूरल फ्लूइड के जो है वो फंक्शन देख लेते हैं, इंटरप्लूरल फ्लूइड के जो है फंक्शन देख लेते हैं। उसमें जो है वो एक तो लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है, लुब्रिकेट करता है, ठीक है। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है वो नेगेटिव प्रेशर भी क्रिएट करता है उन दोनों वॉल के बीच में, जो लेयर है उन दोनों के बीच में जो है वो नेगेटिव प्रेशर भी क्रिएट करेगा। अब नेगेटिव प्रेशर का क्या इंपॉर्टेंट है, तो नेगेटिव प्रेशर जब उन दोनों के बीच में होगा, वॉल के बीच में, तो जो लंग्स है वो फूला रहेगा, ठीक है, यानी कि लंग्स जो है वो कोलैप्स नहीं होगा, ठीक है। वरना लंग्स तो कोलैप्स हो जाएगा, जैसे कि अब लंग्स में ऑक्सीजन आई और लंग्स ने फिर बाहर निकाल दिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो लंग्स जो जब बाहर निकालेगा तो वो कोलैप्स हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता ना, ऐसा इसलिए ही नहीं होता क्योंकि जो इसकी वॉल हैं, ठीक है, जो उसकी लेयर हैं, उनके बीच में जो है वो नेगेटिव प्रेशर होता है। नेगेटिव प्रेशर होगा तो यानी कि जो अंदर की साइड थोड़ा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, तो जीरो भी हुआ, अगर अंदर पॉजिटिव भी नहीं हुआ, जीरो ही हुआ, तो उसमें भी फिर नेगेटिव ज़्यादा कम हो गया ना, तो यानी कि जो लंग्स जो है वो कोलैप्स नहीं होते, लंग्स जो है फूले रहते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, जैसे कि ये लेयर है, अंदर वाली को हमने विसरल प्लूरा कहा है और बाहर वाले को हमने पैराइटल प्लूरा कहा है, और जो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको हमने इंट्रा प्लूरल स्पेस कहा है या फिर प्लूरल कैविटी भी कहा है, जिसमें जो है वो इंट्रा प्लूरल फ्लूइड भी भरा हुआ होता है, ठीक है, जो कि कौन सी क्रिएट करता है, विसरल प्लूरा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो थोरेसिक वॉल होते हैं, ठीक है। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं, वोकल कॉर्ड। तो वोकल कॉर्ड जो है वो किस में प्रेजेंट रहती है, सबसे पहले वो जो है लैरिंग्स में प्रेजेंट रहती है। लैरिंग्स में क्या होता है ना, लैरिंग्स में जो म्यूकोसा होती है, म्यूकोसा एक वॉल होती है, ठीक है। तो म्यूकोसा जो है फोल्ड करके, ठीक है, म्यूकोसा जो है फोल्ड करके लैरिंग्स वाले रीजन में या लैरिंग्स में, ठीक है, वोकल कॉर्ड बनाती है, ठीक है, वोकल कॉर्ड बनाती है। और जो वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट करता है तभी जो है वो प्रोड्यूस होती है वॉइस साउंड, ठीक है, इसीलिए जो है वो लैरिंक्स को साउंड बॉक्स भी कहा गया है, ठीक है।
तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं, हमने फंक्शन ऑफ इंट्राप्लूरल फ्लूइड भी कर लिया है। अब हम देख लेते हैं अबनॉर्मल कंडीशन जो प्लूरल कैविटी है उसमें अबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है, उसके पैथोलॉजी। तो अब उसमें अगर जो उसके बीच में स्पेस है यानी कि जो कैविटी है उसमें अगर एयर भर जाती है, एयर फिल हो जाती है, तो उसको हम न्यूमोथोरैक्स कंडीशन का नाम देंगे, ठीक है, न्यूमोथोरैक्स। और अगर हम वाटर भर जाती है उसमें, ठीक है, तो उसको हम हाइड्रोथोरैक्स, हाइड्रो का मतलब वाटर से, ठीक है, न्यूमो का मतलब एयर से। अगर उसमें ब्लड भर जाता है तो उसको हीमोथोरैक्स कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और पस भर जाती है तो पायोथोरैक्स। और जब ये चीज़ भरेगी कोई भी इनमें से एक, तो सिंपल सी बात है, जो लंग्स होंगे वो एक्सपेंड करेंगे, यानी कि प्लूरल कैविटी एक्सपेंड करेगी तो लंग्स एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो हमें उसकी जो है डिजीज़, मतलब कोई भी कंडीशन है वो डिजीज़ में हम ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ट्रैकियो ब्रोंकल ट्री पे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ट्रैकियो से ही पता लग रहा है कि ट्रैकियो मतलब कि ट्रैकिया से रिलेटेड, यानी कि ट्रैकिया होगा इसमें, और ब्रोंक्यूल्स मतलब कि ब्रोंकाई होंगे इसमें, ठीक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके जो कंपोनेंट है सबसे पहले वो देख ले कि ट्रैकियो ब्रोंकल ट्री के अंदर आता क्या क्या है। तो सबसे पहले तो ट्रैकिया ही आएगी। फिर अब ट्रैकिया आई, ट्रैकिया के बाद जो वो ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड होती है, दो में डिवाइड हो जाती है। एक लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, एक राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। अब जो लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है वो सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ देख लो, यहाँ से जो है ना वो ये एंटर कर जाती है लंग्स में, ठीक है, ये लंग्स जैसे मान लिया, तो ये लंग्स में एंटर कर जाती है, यानी कि जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो लंग्स में एंटर करती है। उसके बाद वो फर्दर डिवाइड होती है किस में, सेकेंडरी ब्रोंकाई में, ठीक है। और अब क्या होता है ना, अब जो सेकेंडरी ब्रोंकाई होती है, ठीक है, अब जो सेकेंडरी ब्रोंकाई होती है वो टर्चरी ब्रोंकाई में डिवाइड तो होती है, बट लेफ्ट में और राइट में अलग अलग बनाती है। मतलब कि जो राइट में होगा उसमें 10 टर्चरी ब्रोंकाई बनाएगी और जो लेफ्ट में होगा उसमें 8, यानी कि लेफ्ट में 8। तो याद रखना कि लेफ्ट में 8, ठीक है, और राइट में 10। राइट में थोड़ा ज़्यादा दे दिया उन्होंने 10, ठीक है, तो ज़्यादा थी। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो है ब्रोंकाई से फिर ब्रोंक्यूल्स में फर्दर डिवाइड होती है, और काफ़ी सारे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होने के बाद फिर लास्ट में आते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ये ट्रैकियो ब्रोंकल ट्री का बाहर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो जब ट्रैकियो टर्मिनल ब्रोंक्यूल हुआ वो उसके बाद जो है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बनाती है, तो वहाँ से मतलब कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज स्टार्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज स्टार्ट हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए इसको हम इसके साथ जो है वह फिर आगे एल्वुलर डक्ट आती है, एल्वुलर सैक आती है, एल्वुलाई आती है, ये सब मिलके जो है वो रेस्पिरेटरी यूनिट बनाता है, क्योंकि यहाँ से जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो सकता है, ठीक है। इसीलिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिटरी भी है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज की, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल होगी, ठीक है, यहाँ से भी एक्सचेंज हो सकता है गैसेज का। और फिर उसके बाद ये एल्वुलर डक्ट होगी, ठीक है, ये एल्वुलर डक्ट होगी, ठीक है, तो यहाँ से भी एक्सचेंज हो सकता है गैसेस का। फिर आगे फिर तो है ही ये क्या नाम है, एल्वुलर सैक और ये एल्वुलाई। एल्वुलर सैक का मतलब ये होता है कि काफ़ी सारी एल्वुलाई जो है गुच्छा बना के इसको हमने एल्वुलर सैक कह दिया है, ठीक है। और इसकी जो कैविटी होती है एंट्रम, वो एल्वुलाई की जो कैविटी होती है उसको हम एंट्रम कह देते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है वहाँ से एल्वुलर डक्ट, जो वो डक्ट थी उससे, और एल्वुलर सैक यानी कि जो वो सैक काफ़ी सारे एल्वुलाई के जो गुच्छे हो जाता है उसमें, उससे, और एल्वुलाई खुद हो ही गई, तो इनसे ही जो है वो यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। तो इसको हमने रेस्पिरेटरी यूनिट कह दिया, ठीक है। इससे पहले वाला पार्ट में कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता, सिर्फ जो है वो ट्रांसफ़र करने का काम करती है, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर लाने का या अंदर से बाहर की ओर जाने का काम करती है। पर एक्सचेंज जो है वो रेस्पिरेटरी यूनिट से होगा। और रेस्पिरेटरी यूनिट कहाँ से स्टार्ट होती है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से, फिर एल्वुलर डक्ट से, एल्वुलर सैक में, और एल्वुलाई में। अब क्या होता है यहाँ पे जो है वो
एल्विलर जो जो एल्विलाई है, ठीक है, एल्विलाई है उस वो किस चीज़ की बनी हुई होती है, उसकी जो एपिथेलियम है, ठीक है, वो किस चीज़ की बनी हुई होती है। तो यहाँ पे जो है वो सेल्स होते हैं, एल्विलर जो सेल्स होते हैं उनको कहते हैं एल्विलर सेल्स। जो एल्विलाई के जो सेल्स होते हैं उनको एल्विलर सेल्स कहते हैं, या फिर न्यूमोसाइट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है, ये इनकी ही बनी हुई होती है। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब दो टाइप के होते हैं, एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। अब जो टाइप 1 है, ठीक है, वो क्या काम करता है, वो गैसियस एक्सचेंज का काम करता है, यानी कि जो गैसियस एक्सचेंज है वो इसके थ्रू होगी, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे मान ला हमने कैपिलरी की बोल जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज यानी कि O2 इधर आ गई और CO2 जो है वो इधर चली गई, ठीक है। वो जो टाइप 1 है उसके थ्रू होती है, और ये जो है वो स्क्वैमस शेप की होती है, ठीक है। ये इसकी शेप है स्क्वैमस। स्क्वैमस शेप क्योंकि बहुत बारीक होती है तो इसलिए जो है वो यहाँ से एक्सचेंज हो सकता है, और ये जो है वो 95% जो है वो प्रेजेंट रहती है, यानी कि टाइप 1, ठीक है। अब टाइप 2 जो है वो ग्रैनुलर न्यूमोसाइट होती है, उसमें जो है वो ग्रैनुअल्स होते हैं। अब ग्रैनुअल्स होंगे तो उसमें कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगे, तो वो सिक्रीट क्या करते हैं, वो सर्फेक्टेंट सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ जो है वो 5% होती है और क्यूबॉइडल होती है, ठीक है। ये स्क्वैमस नहीं होती है, क्यूबॉइडल होती है, तो इसमें ग्रैन्यूल्स पड़े होते हैं, ठीक है, और ये सिक्रीट करते हैं सर्फेक्टेंट, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ये देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास होगी, हम कैपिलरी से लेके एल्विलाई की जो मेम्ब्रेन होती है उस तक देखेंगे। तो यहाँ पे हम हमारे पास हो गई कैपिलरी की जो एंडोथीलियम हो गई, ठीक है। तो ये कैपिलरी की एंडोथीलियम हो गई। अब जो कैपिलरी की एंडोथीलियम होगी उसके बाद जो आता है वो आता है यहाँ इनके बीच में होता है, सॉरी इससे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे मान लिया हमने जो एल्विलाई की एपिथेलियम, एल्विलर एपिथेलियम जो कि न्यूमोसाइट से बनी हुई थी या फिर एल्विलर की बनी हुई थी, एल्विलर सेल्स की, ठीक है, एल्विलर एपिथेलियम हो गया। इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। अच्छा ये स्पेस जो होता है वो, ठीक है, ये स्पेस हो गया, इसको कहते हैं हाँ हम इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, ये स्पेस हो गया। अब स्पेस से जस्ट उधर की साइड, किधर, जिधर कैपिलरी एंडोथीलियम है उधर जो प्रेजेंट होती है क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और अब ये हमारे पास क्या था, अभी हमारे पास एल्विलर एपिथेलियम थी। अब जो एल्विलाई की जो एपिथेलियम हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि वो क्या सिक्रीट करती थी, जो एल्विलाई की जो एपिथेलियम जो सेल्स थे वो कुछ सिक्रीट भी करते थे ना, 5%। वो क्या सिक्रीट करते थे, वो सिक्रीट करते थे सर्फेक्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास लगा होता है सर्फेक्टेंट या फ्लूइड लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट, ठीक है। तो अब हम इतने ही, तो बाकी का हम अब आगे देखेंगे, ठीक है। अगर कुछ भी समझना आए तो कमेंट कर देना, मैं अगले जो लेक्चर है उसमें समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।